साये में। पता चला हुजूर कायनात की जान है, बकौल फाजिल बरेलवी जान है तो जहां। क्या कहा शायर ने, हट जाएं अगर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान। यही सवाल हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब तुल्ला से किया गया, दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? बैठे रहिए। दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? फिर से रिवर्स कर दूं, दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं दुरूद पढ़ने का एक तरीका। पूछा गया वो क्या? आप फरमाते हैं कि ऐसे दुरूद पढ़ो जो तरीका है, ऐसे दुरूद पढ़ो जैसे फरमाया हुजूर ने तुम नमाज पढ़ते हो। यही तरीका दुरूद पढ़ने का है। पूछा गया वो कैसे, क्या तरीका है दुरूद नमाज पढ़ने का? तो आप फरमाते हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर फरमाते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अकबर। हाजिर बाश होने की निशानियां हैं। तुम्हारे शहर से जो मदीने का डिस्टेंस फासला है 3-3.5-4 किलोमीटर का, ये दुरूद खत्म कर देता है। तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी मुफलिसी का मजाक उड़ाने वालों की आंखों की रोशनी चली जाती है और तुम्हारी आंखों में इजाफा होता है दुरूद पढ़ कर। बच्चियां जिनकी शादी नहीं होती है, अच्छे रिश्तों की मुंतजिर होती हैं, दुरूद पढ़ करके अर्श आज़म के मिराज की रात सैर करने वाले नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, वो सरवरे किश्वरे रसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, अर्श आज़म के दूल्हा की मोहब्बत भरी निगाहों की दस्तरस में वो मुक़य्यद हो जाती है। ये दुरूद का कमाल है। आप हो कहीं भी दुरूद पढ़ के हुजूर की बारगाह में जा सकते हैं, आक़ा करीम की बारगाह में हाजिर हो सकते हैं। अब एक बात सुने, इसके सबूत के तौर पर भाईजान एक मिनट बैठे, बच्चे खामोश हैं, ठीक। अब दुरूद का कमाल देखें। ये बातें मैंने बताई हदीस शरीफ की, वासिफ साहब की और सूफी साहब की। दुरूद अगर किसी ने अपने घर में पढ़ा तो फिर उसका रिजल्ट क्या मिला? एक आशिक है, गरीब है, उसका कारोबार बहुत छोटा सा है, कपड़ों का कारोबार करता है, छोटा सा कारोबार कपड़े का, लेकिन उसके अंदर एक सिफत है, खूबी है। वो क्या? जब वो कपड़ा अपने सर पे कट्ठर लेके चलता था तो दुरूद पढ़ते हुए जाता। कोई पूछता क्या बेचते हो, तो पहले दुरूद पढ़ता था, फिर बताता था कि कपड़े बेचते हैं। कीमत कितनी है, तो दुरूद पढ़ के उसकी कीमत बताता। जब पैसों का लेन देन होता दुरूद पढ़ के होता। कपड़े को तय करता, समेटता तो दुरूद पढ़ करके, वापस घर आता तो दुरूद पढ़ते वापस आता। सोने से पहले बिस्तर पर हुजूर को याद करके सोता था, दुरूद पढ़ के सोता था। उठने के बाद वजू करके हुजूर पर दुरूद पढ़ता था। ऐसे ही माहों साल महीने शब गुजरते रहे। वो कहता है कि एक दिन मैं अपने घर में सो रहा था, दुरूद पढ़ के सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जरा सिर्फ इतना मुझे बता दें कि हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है जरा जोर से बोले, आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। तभी तो आपने दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, ऊंची बोले, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन अफसोस ये है कि हम मोबाइल के सहारे से सोते हैं। रात के 1 बजे बीवी के कमरे से, बहू के कमरे से, बेटे के कमरे से, बेटियों के कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। बाप ने मस्जिद में दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर अपनी उम्मत के घरों में आना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे हमने खुद बंद कर रखे। सूफी साहब फरमाते हैं कि तुम्हारे हाथों में मोबाइल रहता है, रात के 2 बजे 3 बजे तक तुम मोबाइल की स्क्रीन पर फिल्में, नाच गाने देखते रहते हो, हुजूर को याद भी नहीं करते। उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है, तुम सो जाते हो। सूफी साहब कहते हैं तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते। समझ रहे हैं आप? वो कहता है कि मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बगैर देखे दुरूद पढ़ता था, अब तो देख लिया तो खामोश कैसे रहे? कहता है अब देखा तो हुजूर को तो दुरूद याद आ गया। हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर के लब देखे, हुजूर के रुखसार देखे, हुजूर का ज़क़न मुबारक, हुजूर की चश्मे नूर देखी, समात नूर देखी, जुल्फ़े अख्तर देखी। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता हुजूर को देखा तो मैं दंग रह गया, मैं दुरूद पढ़ने लगा। जब मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया तो हुजूर ने क्या किया
देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है हुजूर ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, मुबारक हाथों को आगे बढ़ा करके मेरे बाजुओं को पकड़ा और पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पे दरूद पढ़ा करता है। दोस्तों ये उमर शरीफ के ड्रामे नहीं है कि आपकी तफरीह तबाह का कोई इसमें सामान होगा, लेकिन कल्बी वारदात को मुनकलिब करने के लिए बातें हैं, नहीं समझ में आएंगी, फिर भी आपको उसका जिक्र लज्जतें अता करेगा, आपको मिठास का एहसास होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आएगी फिर भी बैठे रहिएगा थोड़ी देर के लिए। हुजूर ने क्या फरमाया, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ता है। वो कहता है मैं कांपने लगा। मैंने कहा ना 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 हुजूर, मेरे होठ बड़े गंदे हैं, मेरे होठ नापाक हैं और आपके नूरी होठ हैं, आपके काफूरी होठ हैं। अगर कभी हुजूर का करम हो जाए, हुजूर नजर आ जाए, तो फिर आला हजरत से इजाजत लेके ये कह देना, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां इन लबों की नजाकत पे। हाँ, वो कहता है कि हुजूर को देखा तो मैं कांपने लगा। मैंने कहा ना ना हुजूर, मेरे होठों को न चूमे। मेरे आका फरमाते नहीं, मैं तेरे होठों को चूमना चाहता हूँ। वो कहता है मैं कांपने लगा। मैंने कहा जिब्रील को जगाना हुआ तो उन्होंने अपनी पेशानी आपके तलवे से मस की थी। आपका इतना बड़ा मर्तबा है, मेरे गुनाहगार होठों को आप न चूमें। हुजूर फरमाते ना ना, मैं तेरे होठों को चूमूंगा। वो कहता है मुझे लगा कि अब बस 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 हुजूर के दोनों होठ मेरे होठ से लग जाएंगे। मुझे लगा अब हुजूर मेरे होठों को चूम लेंगे, तो मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। जब मैंने अपना चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब गाल पे चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो मेरी नींद खुल गई। नींद से बेदार हो गया, जाग गया। हुजूर ख्वाब में थे, जागा तो मैंने क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही है। आप जब खुशबूदार सुन के हो सकते हैं तो वो खुशबूदार देख के क्यों नहीं हो सकते? समझ रहे हैं? वो कहता है मेरी झोपड़ी खुशबूदार थी, मैंने शुक्र के सजदे किए। नमाज फजर के बाद जब मैं आगे बढ़ा ना तो गली में मेरे मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना भाई ठहरना। मैंने कहा क्या बात है? लोगों ने कहा जरा ये बता, गरीब इंसान तेरे घर में खाने के लिए रोटियां नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? उसने कहा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। कहा फिर ये जो खुशबू तेरे बदन से आ रही है, उसने रो के कहा जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है ये मेरे बदन की खुशबू नहीं है, तो हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। कहा तुझे कैसे मिल गई? कहा दरूद पढ़ने की वजह से। क्या दिक्कत होती है आपको दरूद पढ़ने में? क्या बिगाड़ा है आपका किसी ने? क्या बिगाड़ा है? सूफिया ने जिनमें दरूद के फजाइल बयान किए। सब कुछ करते हो, हुजूर को याद नहीं करते हो। कब्र के चिराग का इंतजाम नहीं करते हो। मैदान महशर की रुसवाइयों के बीच में आपको इज्जत देने वाला कौन है? वही आमीना का लाल। दिल से दुआ करो, जब अपने कारोबार के लिए निकला करो तो बावजू निकला करो इंशाअल्लाह। समझ गए ना? जब घर से निकला करो तो वजू बना के निकला करो। बाइक पर बैठे तो दरूद पढ़ते हुए निकला करो इंशाअल्लाह। 10 मरतबे ही सही हुजूर को याद कर लिया करो, जिसने पूरी जिंदगी आपके आने से 1400 साल पहले आपको याद किया, उसको आप आने के बाद ऐसा भूले हैं। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? दुआ करो कि ये दिल हुजूर की मोहब्बत का एटीएम बन जाए। आमीन कह दो। बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़िएगा। थोड़ी सी बात करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ की आयत तिलावत फरमाई, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सबकी आवाज आनी चाहिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कई बातें छुपी हुई हैं। एक वो जो मोहम्मद है, उन्हें ऐसा मत समझना कि सिर्फ अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे। समझ रहे हैं? वो अल्लाह के रसूल है। समझ रहे हैं? और एक फरमाते हैं सूफी साहब किबला कि वो थे नहीं, जिनके अकीदे सलामत है, ऊंची बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तीसरी बात ये है, इस बात का इशारा करता है कि जैसे आप हैं तो नजर आ रहे हैं, मुफ्ती साहब किबला हैं तो नजर आ रहे हैं, उलमा हैं तो नजर आ रहे हैं, अतर भाई हैं तो नजर आ रहे हैं, आपके सर पे टोपी है तो नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रहा है, हुजूर हैं। अगर ये एतिकाद में शामिल है तो नजर क्यों नहीं आते?
और आपने है पर फोर्स दिया है। तो सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर अपनी क़यामगाह में, कहा हुजूर की क़यामगाह क्या? तो सूफिया फरमाते हैं आशिकों का दिल है। हुजूर अपने आशिकों के दिलों में, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल अगर हैं तो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। क्या कहा था हुजूर मुहद्दिस आज़म की बारगाह में, बड़े लतीफ़ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, क़याम उनका न फर्शे ज़मीन अर्श बनी, वो अपने चाहने वालों के घर। समझ गए? हुजूर हैं, हुजूर हैं अपने आशिकों। ये आशिक कौन होता है? ये क्या पेड़ पौधों पे नाजिल होते हैं, ये बारिश के कतरों में टपकते हैं, साथ साथ जमीन से निकलते। आशिक कौन होते हैं? सुनिएगा तवज्जो से। ये मुबारक कबीले से दो अजीम रूहों के मिलने पर कभी कभी ये करम हो जाता है। जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा, मालूम है कौन है? पाक पट्टन में लेटे हुए हैं, सरकार साबिर पाक और महबूब इलाही के पीर हैं, नसीरुद्दीन चिराग देलवी के दादा पीर हैं, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु तराज के परदादा हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये लाडले मुरीद और खलीफा हैं, गरीब नवाज के पोते हैं। बाबा फरीद गंज शकर अपनी माँ के पास गए, बोले अम्मी जान, कहा क्या बात है बेटे? कहा तेरा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर आ गया। कहा क्या हुआ? कहा जो फरीद को देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, जो भी देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। मेरी माँ बड़े जलवे हैं, बड़े जलवे हैं तेरे बेटे फरीद के। माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। कहा फिर? कहा जो भी कमाल है वो मेरा। कहा वो क्या? कहा अगर बचपन में तुझे मैंने वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर। तो किसी को ये नेमतें माँ की शिकम की बरकतों से मिला करती है, किसी को वालिद की शब्बेदारी से मिला करती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल अगर किसी किसी मखसूस आवाज़ों पर, अजसाम पर, आज़ा पर होता है तो वो कौन लोग हैं जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं? तो जो सुनिएगा, वो आपके दरमियान बैठे हुए लोग हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते क्योंकि हम साहिब नजर नहीं हैं। हमारी ये आंख अंदर वाली ये बिल्कुल इसे दिखाई नहीं देता। हमें बस वो चीजें दिखाई देती हैं जो देखने में उजाला के रूप में है, लेकिन हकीकत में वो अंधेरा है। समझ रहे हैं? वो आशिक कौन होते हैं? जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं। सुनिएगा, एक दो बातें होती हैं, हुजूर है नजर नहीं आते। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई, हर कब्र में मुझे रोशनी, मुझे नूर नजर आया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मकाम क्या है? आशिकों का दिल। आशिक कैसे होते हैं? सुन ले आप। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर की उम्मत के लोग जिस कब्रिस्तान में थे उनमें हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया, रोशनी नजर आई, लेकिन एक कब्र में कुछ ज्यादा ही रोशनी नजर आ रही। एक कब्र नूर से भरी हुई। मैंने बहुत तवज्जो दी, बहुत देर तक उस तरफ मुखातिब रहा। तो बाद में मैंने क्या देखा कि नूर के बादल छटे तो मुझे साहिब कब्र नजर आया, मुर्दा नजर आया। मैंने उससे सलाम किया, उसने जवाब दिया, नाम पूछा, मैंने नाम बताया। मैंने कहा ये बता, इस कब्रिस्तान के सब मुर्दों की कब्रों में नूर क्यों है? जवाब सुनेंगे। उस कब्रिस्तान के उस मुर्दे ने कहा, ए इमाम सुयूती, इसलिए सबकी कब्रों में नूर है, सबकी कब्रों में हुजूर आए थे। ऊंची बोले, सबकी कब्रों में हुजूर आए थे। कहा अच्छा तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? तो वो कहता है, देखना कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है कि मेरी कब्र में जो ज्यादा नूर है वो इस बेस पर है, रीजन सबब वजह ये है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। आए आए जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान। मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। क्या कहा था शायर ने? रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान की हो। कहा अच्छा ये बता, तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? जवाब सुनिएगा। वो कहता है बेस ये है, मेरी छोटी सी दुकान है, मरने से पहले छोटी सी मेरी दुकान थी, मैं उस पर बैठता था और शाम तक जो भी मुझे छोटे मोटे पैसों से जमा करने की तौफीक होती थी वो करता था। लेकिन जब शाम को अपनी दुकान बढ़ाता था, मामूल के मुताबिक करता था, दुकान बंद करता था, तो 1 रुपया दिन भर की कमाई का निकाल कर एक झोले में डाल देता था
और 12 महीने तक वो झोले में 1-1 रुपए हर दिन डालता रहता था। लेकिन जब हुजूर की पैदाइश का महीना आता था तो वही पैसा मैं हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता था। इसलिए हुजूर ने मेरी कब्र पे आके मुस्कुराया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए वो आशिक होते हैं ऐसे, कितने दाना, कितने फहम और कितने साहिब बसीरत वाले होते हैं। उनका कोई अमल लायक तरदीद नहीं होता है, बल्कि लायक तकलीद हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अकीदा है तो ऊंची बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाँ, एक जुमला सुन लीजिएगा, दिल कहे तो चले जाइएगा। सूफी साहब से पूछा गया हुजूर के जिक्र के बारे में, एक जुमला कदम बोसी करता हूँ। आपने फरमाया हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। हुजूर के जिक्र का कमाल यह है, हुजूर की मौजूदगी में होता है। हुजूर होंगे तो जिक्र हुजूर होगा, जिक्र हुजूर होगा तो फिर हुजूर। न हम हो न आप, किसी की जरूरत नहीं है जिक्र हुजूर और हुजूर के मौजूदगी के लिए। जिक्र हुजूर हुजूर को बुला लेता है और हुजूर जहां होते हैं वहां जिक्र हुजूर होता है। अब ये हम और आप पर करम हुआ है जो यहाँ पर आ गए हैं, और ये करम किन किन पर होता है? जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं। वो सुने, अम्मी आमिना का लाल कैसा था कि जिसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पाई जाती है। एक शख्स कहता है कि मैंने तारीख पढ़ी है, मदीने शरीफ में बड़ा तासुब परस्त, जिसको अपनी जबान में आप जनसंगी कहते हैं, जो हुजूर के नाम पर बगावत करता था, हुजूर के नाम पर जिसे नफरत थी, दस्तरखान पर बैठ के हुजूर को गालियां देता था, अपने बच्चों को हुजूर का दुश्मन बनाता था, अपनी बीवी बच्चों के सामने हुजूर के जिसमें नूर की बरकतों का मजाक उड़ाता था, दोस्तों को पैसे दे दे करके हुजूर के खिलाफ जमा करता था, अपनी फौज जमा करता था। उसका काम यही था, हुजूर के खिलाफ महाजराई करना। उसका एक बेटा था 10-15 से 12 साल का। वो बेटा कहता है कि एक दिन मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, इधर से मैं जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, जब हुजूर मुझे नजर आए तो मैं ठहर गया। वो कहता है कि जब मैंने हुजूर को देखा तो मेरी आंखें तंग रह गई। कभी ऐसी आंखें नहीं देखी, कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी, कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे। देखता भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। वो कहता मैं दंग रह गया, ऐसी जुल्फे हुजूर की, मैं कैद हो गया उसमें। मैं करीब गया, मैंने कहा आप कौन हैं? तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, यूं तो मैं आमिना का लाल हूं, लेकिन हकीकत में अल्लाह का रसूल हूं। कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, पत्थर के बुत ये सब झूठे हैं, फ्रॉड है, आखिरी रसूल हूं, अल्लाह एक है। वो कहता है कि मैं हुजूर को देखता रहा और हुजूर चले गए। जब हुजूर चले गए तो मेरे दिल में, मेरी आंखों के रास्ते से हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया। बड़े तासुब परस्त घर से उसका ताल्लुक था। वो कहता है घर आया, दस्तरखान पर बाप ने हुजूर के खिलाफ बातें शुरू की, मेरा दिल टूट गया, मैं उठ के चला गया। बिस्तर पे जब सोने का वक्त आया तो हुजूर याद आया, चंद आंसू तकिए पे गिरे, मैं सो गया। आंख खुली तो मैं मदीने की गलियों से गुजरता रहा और हुजूर को देखने की कोशिश करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके जब मैं हुजूर को देखता ना, तो फिर हुजूर की मोहब्बत मेरे दिल में और बैठती चली जाती थी, और बैठती चली जाती थी। मेरी गुफ्तगू सिर्फ बच्चों के लिए है, जवानों के लिए, बुजुर्गों को सारी बातें याद है। ऐसे बैठे रहे, जरा मोहब्बत से ज़हमत हो तो सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यहूदी का बच्चा है, हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए, हमारी माँ बहनें घर के अर्धन बर्तन सब मुसलमान होने का दावा करते हैं। वो यहूदी का बच्चा, तासुब परस्त घराने से, कबीले से उसका ताल्लुक है, लेकिन हुजूर को देखा उसने तो दिल में हुजूर आ गए। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, पता चला उसके दिल में आ गए। रातों को बिस्तर पे आता तो हुजूर को याद करके रोता था। शायर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद में रोने न दी, सोने न दी। तड़पता रहता था अपने बिस्तर पे। जब ज्यादा तड़प पैदा हुई तो उसका असर जिस्म पे होने लगा, बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया ना, तो बाप ने बड़े बड़े हुक्मा, हकीम, मतलब तबीब, मुस्तशफा हॉस्पिटल के पास गया, बड़ा इलाज किया, लेकिन मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। समझ रहे हैं आप? वो बच्चा ठीक ना हुआ। ठीक कैसे होता है? ये इश्क रसूल का मरज था। मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके
जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। गालिब ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शायर ने कहा था इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर जिसको रास आ जाए रास आ जाए। वो बच्चा कहता है मैं तड़पता रहा, यहाँ तक कि इतना बीमार हुआ कि लोगों को बता नहीं पाता था कि मैं बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ। आज हम जवान हो गए हैं लेकिन हुजूर को याद नहीं करते। जुमा के दिन 2 रकात नमाज पढ़ के भाग जाते हैं। ये भी नहीं पूछते किसी से खुतबे से पहले मौलाना अनारुल शेख साहब ने आज तकरीर में क्या बयान किया। पूछते नहीं कि मुफ्ती साहब कुल्ला का मैसेज क्या था, कुछ नहीं। हमें 2 रकात से मतलब है। पता नहीं वजू करके सही तरीके से आए थे कि नहीं आए थे। कैसे हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होगी। आशिक लोग थे जिनके दिल में हुजूर रहते थे, चुपचाप बैठे हुए थे। किसी ने कहा सुनो तो, बोले चुप चुप चुप। बोले क्या बात है, मुझे डिस्टर्ब न करो, अभी मैं हुजूर को याद कर रहा हूँ। समझ रहे? आज हम तवज्जो ही नहीं देते हुजूर की तरफ। वो यहूदी का बच्चा, जनसंगी बाप का एक ऐसा बेटा जिसके दिल में हुजूर आ गए, आंखों के रास्ते से दिल में हुजूर आ गए। अभी उसने अपने मुसलमान होने का इजहार नहीं किया। क्या मतलब? इक़रारुन बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन व तस्दीकुम बिल क़ल्ब की मंजिल से गुजर रहा। नहीं बताया किसी को ये जो आग लगी है मोहब्बत की, इसका बेस क्या है, इसका रीजन क्या है। वो तड़पता रहा, बहुत इलाज किया उसके बाप ने, लेकिन ठीक ना हुआ। साहिबो जरा सोचो, ये 10-12 साल का बच्चा हुजूर के चेहरे नूर में क्या देखा था। अल्लाह अकबर। जो इसका दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया हुजूर की मोहब्बत में, इसकी फिक्र पर हुजूर गालिब आ गए। वो बच्चा कहता है मैं बिस्तर पे चला गया। अब बिस्तर और मुझ में कोई फर्क न रहा। इस कदर बीमार हुआ, बाप को यकीन हो गया कि मेरा बेटा मर जाएगा, अब बचेगा नहीं, अब मेरा बेटा बचेगा नहीं, अब मर जाएगा। तो बाप अपने बेटे की चारपाई के पास आया, कहा बेटे मैंने तेरा बड़ा इलाज किया है, शायद तू बच जा, लेकिन तू ठीक होने की पोजीशन में नहीं है, तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। ऐ मेरे बेटे तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे। बच्चे ने रो के कहा अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। बाप ने कहा ना ना ना, बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अपनी ताकत से बढ़ करके तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की सही करूंगा, कोशिश करूंगा। बच्चे ने कहा अब्बू नाराज ना हो तो बता दूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। दिल है सीने में तो इसे रखिए संभाल कर। बाप ने कहा बोल मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चे ने कहा अब्बू नाराज तो नहीं हो गए? कहा नहीं। बच्चे ने कहा देखना है कोई ऐसा आशिक जिसके दिल की आवाज पहुंचे। बच्चे ने कहा अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले एक मरतबे हुजूर को देखना चाहता। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो। हमारे पास क्या है, सब तो हुजूर, सब कुछ तो हुजूर है। जब इतना सुना तो बाप नाराज हो गया। ओफो तू मुसलमानों के नबी से मोहब्बत करता है। बेटा कहता है अब्बू बहस का वक्त नहीं है, रूह निकल जाएगी, हुजूर को बुला दीजिए। अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते तो बुला दे मुसलमानों के नबी को, मेरे आका को। बाप चिल्ला गया, गुस्से में हुजूर की बारगाह में आया। उसने कहा मुसलमानों के नबी, मेरे आका फरमाते क्या बात है। उसने कहा मेरा बेटा घर पे आपका इंतजार कर रहा है, बीमार बहुत ज्यादा है, देर न करें चले, जल्दी हो सकता है कि वो आपसे मुलाकात हो वरना वो मर भी जाए, जल्दी चले। हुजूर ने अपने गुलामों से फरमाया उठो मेरे आशिकों, एक आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। शेर पढ़ दूं? शायर कहता है कि बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। शेर सुनिएगा, संभालिएगा, मजबूरी न हो तो शेर समझने की मुझे बताइएगा। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। इधर ये घर से निकल रहे हैं, उधर मेरा दम निकल रहा है। इधर वो घर से निकल रहे हैं, उधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर वो घर से निकल रहे हैं,
इधर मेरा दम निकल रहा है, दगा कहाँ दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। हुजूर फरमाते चलो मेरे आशिकों, मेरे आशिक के पास। हुजूर तशरीफ लाए जब उसके घर में ना, कहाँ है वो? बाप ने कहा अंदर आए। हुजूर जब अंदर आए तो वो बच्चा मरीज, थोड़ी सांसों का बहुत वक्त लिए हुए। जब उसने अपने घर में हुजूर को देखा तड़प गया। क्यों? वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। हुजूर को देखा तो रोने लगा, आंखें भर आई, अश्क बार। आज हुजूर मेरे घर पे आए, देर बहुत हो चुकी है। हुजूर ने जब उसे देखा ना तो हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले। क्या फरमाया हुजूर ने? कलमा, ऊंची बोले, कलमा पढ़ ले। जैसे फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले, डर गया। उसने हुजूर के बगल में अपने बाप को देखा। जैसे मैं कलमा पढ़ूंगा मेरा बाप नाराज हो जाएगा। फरमाते हुजूर कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप को देखा, डर के मारे, बाप नाराज होगा। लेकिन जैसे फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले, जब उसने बाप को देखा तो बाप के दिल को रब ने बदल दिया। बाप ने कहा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, ये तेरे घर आए, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर। पढ़ ले मेरे बेटे पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए। जैसे उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, हुजूर अपना कदम मुबारक घर से बाहर निकाले। जैसे हुजूर बाहर निकले उस बच्चे की रूह निकली। पहले कहा गया था उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है, दगा कहाँ दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। जैसे हुजूर बाहर निकले उसकी रूह निकली। बाप दौड़ा, अये मुसलमानों के नबी मेरा बेटा मेरे काम का नहीं, उसे ले जाएं, अपने मजहब के मुताबिक उसके कफन दफन का इंतजाम करें। मेरे आका पलटे अपने गुलामों को लेके, फरमाते अय मेरे गुलामों उठा लो मेरे आशिक को। देखना कोई है जो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं इसके कफन का इंतजाम मैं करूंगा, इसके गुस्ल का इंतजाम मैं करूंगा, इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। अगर किसी ने हुजूर से ऐसा इश्क किया कि ऐलान कर दिया मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, तो हुजूर की तरफ से भी करम नवाजी हुई है। मेरे आका ने फरमाया उठा लो मेरे आशिक की लाश, उठा लो मेरे आशिक की लाश, यानी ऐलान कर दो आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आय हाय क्या कहने जिंदाबाद। अगर जहमत हो तो जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम घूम। मेरे आका फरमाते उठा लो मेरे आशिक, उठा लो मेरे आशिक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे बुलाया, हुजूर ने उसके गुस्ल का इंतजाम किया, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। उसकी जब तदफीन का वक्त आया ना, यानी कब्र को मिट्टी का वक्त देने का वक्त आया, हुजूर ने उसे बकी शरीफ के करीब में कब्रिस्तान है, दुनिया की सबसे अजीम सबसे बड़ी कब्रिस्तान इराक में नजफ अशरफ में, जिसे बाबू सलाम कहते हैं, जहाँ स्वालिह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की मज़ारात है, करोड़ों के ऊपर मुर्दों की मज़ारात है। वहाँ पर बड़ी रातें मैंने गुजारी है। इस नवंबर में मैंने 4 रात उसी शहर में गुजारी जो नवंबर चल रहा है, नजफ अशरफ में, मौला अली के शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अजीम कब्रिस्तान अगर कोई है तो बकी शरीफ। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की लाडली बेटी मखदूम कायनात आराम कर, इसी कब्रिस्तान में हुजूर के चचा जनाब अब्बास, इसी कब्रिस्तान में मौला अली मखदूम कायनात के घर की पहली बहार इमाम हसन लेटे हुए हैं, उनके बगल में उनके भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम बाक़िर लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम जाफ़र सादिक लेटे हुए हैं। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने के लिए राजी हो तो बता दूं, इसी कब्रिस्तान में हुजूर की 2 फुफू आतिका और सुफैया आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की और 3 बेटियां मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर के बेटे जनाब इब्राहीम आराम कर रहे हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की 9 अज़वाज आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की चची, हुजूर की समधी मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा की सास, मौला अली की माँ, हसन हुसैन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद आराम कर रही हैं। अगर कोई बोलना चाहे तो बोले इसी कब्रिस्तान में अम्मी हलीमा भी आराम कर रही हैं।
बकी शरीफ के हर जर्रों को सलाम। अल्लाह उस पाकीज़ा जर्रों को हमें चादर नूर बना के आखिरी सफर में ओढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका ने फरमाया मेरे इस आशिक को इस कब्रिस्तान में ले चले। 10-12 साल का बच्चा बाजी मार ले गया, समझ रहे, हम 70 साल के हो गए, याद नहीं करते। लेकिन सुने, जब उसकी कब्र में उसे उतारने का वक्त आया ना, तो गर्मी ज्यादा नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं थे। फिर से रिवर्स करता हूं, गर्मी ज्यादा नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी मुबारका से पसीने मुबारका पहुंच रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान बार बार। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के जनाजे में पंजों के बल चल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजों के बल। किसी ने तदफीन के बाद पूछा, आका भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पोंछ रहे थे, क्यों क्यों क्यों? मेरे आका फरमाते हैं मुस्कुरा के, दिल कहे तो बोलना। हालांकि दिल सुभान अल्लाह कहना चाहता है, वो नफ्स की वजह से लोग नहीं कह रहे। हकीकत यही है। मालूम है क्या कहा हुजूर ने? हुजूर फरमाते मैं पंजों के बल चल रहा था, मैं पसीने पोंछ रहा था, इसलिए वो जो बच्चा जिसकी मिट्टी हुई है, तदफीन अमल में आई है, वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था, इस कदर मोहब्बत करता था, उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। समझ रहे, एक आग का दरिया है और डूब जाने की बात करता तो गालिब गालिब ना होता, डूब के जाने की बात, वरना डूब तो सब जाते हैं, डूब तो बड़े बड़े पडीजर जाते हैं, डूब के जाने की बात की गालिब ने। डूब के निकल गए सिद्दीक़ अकबर, डूब के निकल गए फारूक आजम, डूब के निकले उस्मान गनी, डूब के निकले मौला अली, ओवैसे करनी, डूब के निकले फुज़ैल बिन अयाज़, इब्राहिम दसूकी, अहमद बदवी, कबीर अहमद रफ़ाई, सैयदना शेख अब्दुल कादिर, ख्वाजा पाक, ये डूब के निकलने वाले। ये वही लोग हैं जिनको देख के लोग कहते थे वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं, वो यही हैं, वो इन्हीं के दिलों में रहते हैं। आज क्या बात है, हमारा दिल पाकीज़ा नहीं है। हम जहाँ बैठते हैं बुराइयों की बातें, गीबत की बातें, हसद की बातें, चुगलखोरी में लगे रहते हैं। हमारा दिल दूसरों के अंडर में चला गया है, इसलिए हमारी तन्हाइयाँ मुसलमान न रही। आप दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मुसलमानों पे करम फरमा। सूफी कहता है ये गलत तरीका है, ये कहा करो अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी आंखों को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी सोच को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी फिक्रों को मुसलमान बना दे, अल्लाह ताला हमारे दस्तबाजू को मुसलमान बना दे। मालूम है हालात क्या हो जाते हैं अगर आप हुजूर की मोहब्बत से दूर हो जाएं, तो वही होता है जो स्पेन में हुआ था। मालूम है, हो सकता है कि आपके लिए गुफ्तगू हमें कब ये शुरू होगी, कब ये शुरू होगी, ये हो। अभी तो कुछ हंसाया नहीं इन्होंने, अभी तो कुछ कोई शेर नहीं पड़े तरन्नुम में, अभी तो उन्होंने हाथ उठा के और लोगों को मुतहर्रिक करके कोई नारे नहीं लगवाए, कोई बात नहीं की, तकरीर कब शुरू करेंगे, यही तो नहीं फैसला हो पा रहा है। 2 घंटे निकल जाते हैं, लोग समझते हैं अब शुरू होगी, अब ठीक है। न तकरीर करने के लिए आता हूँ, न तकरीर सुनाने के लिए। मैं तकरीर जो बातें हैं वो आपको याद कराने के लिए आता हूँ, और कभी तकरीर नहीं, कोई पैगाम नहीं, ये जिक्र है जो हमारे बुजुर्गों का है। इस जिक्र में लज्जतें हैं, इसमें मिठास है, इसमें जाज़बियत है, इसमें मक़नातीसियत है। यही हमारे क़ल्ब की खुराक है, जिसके बारे में कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। समझ रहे हैं आप? मालूम है क्या हुआ, यही स्पेन के मुसलमान थे, मुसलमान थे तो स्पेन में था। दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद इसी स्पेन में थी। रोजाना मगरिब की नमाज के बाद जब चराग उस मस्जिद में जलाया जाता था तो 40 मन सरसों का तेल उस मस्जिद में लगता था एक रात। इतनी बड़ी मस्जिद थी। लेकिन जब मुसलमानों को हुजूर की बातें अच्छी ना लगी, मुसलमानों को हुजूर की बातों से मोहब्बत ना रही, मुसलमानों को लोड लगने लगी हुजूर की बातें, मुसलमानों को गिरां गुजरने लगी हुजूर की बातें, तो मस्जिद रसूल से दूर हो गए। जब मस्जिद सजाई गई तो पत्थरबाजी करने लगे, जब हुजूर का नाम आया तो मजाक उड़ाने लगे। थे मुसलमान जाहिरी तौर पर, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड पे। जब हुजूर की बातें होती तो वो अपनी बातें करते थे। फिर क्या वो मालूम है, 2.5 दिन में इस स्पेन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। स्पेन से इस्लाम खत्म हो गया, कुरान पढ़ने पर पाबंदी हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद जिसे कर्तबा कहते हैं,
जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, आज वहां पर 70% उस मस्जिद के अंदर शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं और 30% जमीन पर रोजाना हजारों लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। शराब की सैकड़ों दुकानें उसमें पाई जाती हैं, सिर्फ हमारी नाअहली की वजह से, हुजूर की मोहब्बत से दूरी की वजह से। साहिबो, थोड़ा सा वक्त निकालो हुजूर के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को तन्हा रखो, थोड़े लम्हे के लिए मोबाइल से दूर हो जाओ और कहीं तन्हाई में बैठ के हुजूर को याद करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलने की चीज नहीं। हुजूर तो उनके भी काम आएंगे जो कहता है हमें किसी की जरूरत नहीं। हुजूर ने उसका भी साथ दिया जिसने हुजूर को जमीन पे जिंदा नहीं देखना चाहा। हुजूर कैसे लोगों के दिलों में रहते हैं, वो जो मोहम्मद है अल्लाह के रसूल, वो कैसे लोगों के दिलों में। मैंने एक बच्चे की बात की, ये लड़कियां बैठी हुई हैं, माएँ बहनें बैठी हुई, ये समझती है कि बात मौलवियों के पास सिर्फ बूढ़ों की बातें हैं, जवानों की बातें हैं, लड़कों की बातें हैं। हुजूर से मोहब्बत करने वाली कोई लड़की भी आई है जिसके दिल में हुजूर हो, कहा जाए कि वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है वो इन माँ बहनों के दिलों में है। तो मैं एक बात कहता हूँ, हाँ हाँ मेरी बहन हुजूर तेरे दिल में भी है, लेकिन वो कौन लड़की थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अम्मी आयशा फरमाती हैं, अल्लामा सिराज साहब ने अपनी किताब में लिखा, एक लड़की मेरे दरवाजे पर आ गई, उसने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा कौन है? तो कहा अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ। दरवाजा मैंने खोला तो उसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने कहा क्या बात है? तो रोने लगी मेरे करीब बैठ के। उसने कहा अम्मी जब से हुजूर का इंतकाल हुआ तब से मुस्कुराई नहीं, जब से हुजूर दुनिया से चले गए तब से बच्चों की मुस्कुराहट भी गिरा गुजरती है। दिन में सूरज निकलता है ना तो अंधेरे का एहसास होता है, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। अम्मी बस एक इरादा लेके आई हूं, अगर आपको जहमत न हो तो मुझे हुजूर की मजार शरीफ ज़ियारत करा। मेरी मां बहनों सुनो, बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठ जा, कोई बात, बैठ जा, बैठ जा, कोई बात दे जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। दोस्तों बैठे रहिएगा, एक शख्स के लिए एक शख्स काफी है, ठीक है। उलमा किराम की जूती मेरे सर का ताज है, और आप जैसे संजीदा मिजाज के लोग अगर इस किस्म की गुफ्तगू सुनते हैं तो मेरी नजर में जलसों का मियार बढ़ता ही जाता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो, तवज्जो दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ज़बान के एतबार से बड़ा फ़र्क है और आपकी ये ज़बान नहीं है, मैं आपके कदमों के नीचे बहुत देर तक नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं इसका मतलब है कि हुजूर की निगाह में है, आप हुजूर की बारगाह में हुजूरी का शरफ आए हुए हैं। सुन ले, आज देख ले, कल खुदा की कसम मैदान महशर में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वो लड़की कहती है अम्मी आयशा से, हुजूर की बीवी से, मुझे बस हुजूर का रोज़ा दिखा दीजिए, मुझे दरबार मुस्तफा दिखा दीजिए, मैं हुजूर के रोजे को देखना चाहता हूं। लड़कियां भी हुजूर से मोहब्बत करती हैं, और जो लड़के आजकल मजलिसों में आके हंसते ही नहीं, इल्म नहीं है फलस्तीन में क्या हो रहा है। फलस्तीन के 10 साल के बच्चे से पूछा गया, सुन मेरे भाई, पूछा गया कि बड़े होके क्या बनेंगे? उसने मुस्कुरा के कहा, मियाँ ये सवाल किसी और से करो, इसराइली बच्चों से करो, हम बैतुल मुक़द्दस के मुहाफिज हैं, हमारी उम्र 10 साल की है, तुम हमसे पूछते हो बड़े होके क्या बनोगे? हम वो खुशनसीब हैं जो बड़े होने से पहले ही शहीद हो जाया करते हैं। किसी ने कहा कि तेरा साथ तो दुनिया देने से रही है, कोई तेरा सपोर्ट नहीं करता। तो फलस्तीनी बच्चे ने कहा, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत होती तो मैं भी अरब में पैदा हुआ होता, मैं भी हिंद में पाकिस्तान में पैदा हुआ होता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी मदद के लिए मेरा अल्लाह। समझ रहे? काश इन बच्चों को हुजूर के इस मुबारक बैतुल मुक़द्दस की मुहाफिजत के लिए शहीद होने वालों की कहानियां याद आ जाए। आज फलस्तीन के बच्चे कहते हैं, मेरे कबीले का हर शख्स कत्लेगाह में है, मैं बच गया भी तो तन्हाई मार डालेगी। समझ रहे आप? आज की आपके लिए हंसी का सामान है, लेकिन रोज कुरान को टिश्यू पेपर बनाया जा रहा है। रोजाना मुसलमानों की बहनों की इज्जतें इसराइली खिंजीर का गोश्त खाने वाले लूट रहे हैं, और आपके लिए हुजूर की मजलिसें तफरीह कपिल शर्मा की मजलिस करती है। माज़अल्लाह, देखें ये लड़कियां भी हुजूर से मोहब्बत करती हैं। ये वो लड़कियां थी जिनको देख के कहा जाता था कि इस लड़की के दिल में हुजूर है। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है वो कहाँ है? तो आवाज आती थी, एरो घूमता था इसी के दिल में। हुजूर के होने का पता बताती थी लड़कियां भी। आज हालात बड़े खराब हो गए, मुसलमानों की लड़कियां गैरों के साथ चली जाती हैं। दुरूद पढ़ने वाले वो होठ खिंजीर का गोश्त खाने वालों से चिपक जाते हैं।
इनका जिम्मेदार कौन है, मुझे बताएं। इसका जिम्मेदार कौन है? आपका मुआशरा, आपकी तहजीब, आपकी सोच। जब आपको सीखने का वक्त आता है तो आप हंसी और मजाक के दायरे में आता है। वो लड़की कहती है, अम्मी मुझे हुजूर का रोजा दिखा दी, दरबार मुस्तफा देखना चाहती हूँ। अम्मी आयशा फरमाती मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने रोजे मुस्तफा का दरवाजा खोला और जब अंदर तक मैं दाखिल हुई तो मैंने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरे पीछे पीछे वो भी आ गया। लड़की है वो, घर में उसके शौहर है, हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, घर में उसके माँ बाप सब हैं, लेकिन हुजूर नजर नहीं आए। इंतकाल ज़ाहिरी के बाद उसकी जिंदगी अजीबोगरीब ढंग से गुजर रही है। जैसे उसने हुजूर के रोजे को देखा, अम्मी आयशा कहती हैं तड़प करके हुजूर की मजार से लिपट गई। जब लिपट गई तो रोने लगी। कभी हुजूर की मजार शरीफ की मिट्टी को उठाती, चूमती, कभी आंखों से लगाती। आका आप कहाँ चले गए? आपकी याद बहुत आती है, आपकी यादें हमारे सीने में बेबस हो चुकी हैं। अल्लाह के रसूल मैं आपको देखना चाहती हूँ। जब से आप गए हैं आंखों की रोशनी बुझ जाती तो बेहतर था। सारी चीजें हैं लेकिन वो चेहरा नजर नहीं आता। आका मुझ पे करम फरमाए। लड़की कहती है या तो हुजूर आप जहाँ हैं मुझे वहां बुला लें, या फिर आप वहां आ जाएं जहां मैं हूं। अम्मी आयशा कहती है उसकी तड़प मुझसे देखी ना गई। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सर हुजूर के रोजे पे रखा और खामोश हो गई, एकदम खामोश हो गई। और जब खामोश हुई तो थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि इसे उठा के बाहर कर लें। जब मैंने उस लड़की का बाजू पकड़ा, उसे उठाना चाहा तो मैं खुद बैठ गई। मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। मैंने पूरी ताकत जमा की उस लड़की को उठाने के लिए। रोजे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं खुद बैठ गई। कहा क्यों? तो आप फरमाती हैं जितनी चीख उसकी निकली थी रोजे मुस्तफा को देख करके, मुझे उसके इस मुबारक किस्मत को देख के मेरी चीख निकली वैसी ही। कहा कैसे? कहा जब मैंने उसे बहुत ताकत जमा करके उसे उठाना चाहा तो उठी नहीं, तो मैंने नीचे उसके नब्ज को पकड़ा तो मैंने क्या देखा, रोजे मुस्तफा से लिपट के वो जब लिपटी हुई थी तभी उसकी रूह उसके बदन से निकल गई। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। एक हम है कि हुजूर से दूर हो गए, एक हम है कि मरने का सामान ढूंढते हैं और कहते हैं हुकूमतें बदल जाएं तो हालात अच्छे हो जाएंगे। हुकूमतों के बदलने से कुछ नहीं होता, नजरियात के बदलने से। समझे दोस्तों, कहाँ जाओगे? अपनी बहनों की इज्जतों को क्यों नीलाम करते हो? तुम्हारा वक्त जो दुरूद पढ़ने का था उसे क्यों खराब कर दिया आपने? क्या क्या दिक्कत है आपके लिए? इतनी अजीम किस्मत पाई आपने कि आपको अल्लाह ने रसूलों के सरदार की उम्मत में रखा, फिर भी हुजूर को भूल गए, फिर भी हुजूर को याद नहीं किया। आपका जो शेवा था आपने उससे अपने आप को अलग कर लिया, जो आपका कैरेक्टर था आपने उससे अपने आप को मुनहरिफ कर लिया। वो जो मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल हैं, वो जिनके जिनके दिलों में है वो इंसान है। क्या आपसे पूछता हूं कि हुजूर से जानवर भी मोहब्बत करते हैं? मेरे इमाम ने तो कहा जानवर भी करें उनसे फरियाद, पेड़ सजदे में गिरा कर। हम इंसान हो के हुजूर से मोहब्बत न कर सके, लेकिन खुदा की कसम एक लंबी फहरिस्त है जानवरों की जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। बुरा न मानना, मैं आपके पैरों का धोवन पी के जाऊंगा, लेकिन हंसना नहीं, दिल न कहे तो चले जाना, लेकिन बुरा न मानना, खेल कूद न करना हुजूर की मजलिस में। मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ दोस्तों कि हुजूर की मोहब्बत इंसानों के दिल में ना आ सकी, लेकिन हुजूर से मोहब्बत करने वाले जानवरों की लंबी तादाद नजर आती है। अगर इजाजत हो तो बता दूं कि हुजूर ऐसों के कबीले में से किसके दिल में थे? बता दूं आपको, सुनिएगा बस, ना आपको जोर से बोलना है। मैं कहूँ आप सुभान अल्लाह कहते तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहते, वरना बैठे रहे, कोई हंगामा है ना कुछ नहीं। कहाँ तो एक आधे घंटे पौन घंटे की गुफ्तगू, फिर कहाँ मुझे निकल जाना है 1000-2000 किलोमीटर दूर। और मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन अल्लाह आप सबके बैठने का इस जो सलीका है इसे कबूल फरमा ले। फिर से बोले, मैंने कहा हुजूर से बच्चे मोहब्बत करते हैं, बच्चियां मोहब्बत करती हैं, बूढ़ी औरतें मोहब्बत करती हैं, बूढ़े लोग मोहब्बत करते हैं, सबकी फहरिस्त मौजूद है। लेकिन एक बात बताता हूं, जब इंसानों के अंदर हुजूर की मोहब्बत निकलती है तो मुझे जानवर याद आता है। यार अजीब बात है, इंसानों के हुजूर से मोहब्बत न कर सका, जानवर हुजूर से मोहब्बत करते हैं। कंजुल उलमा इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब जंग खैबर के मौके पर मुसलमानों के नबी की क़यादत में जब खैबर के किले पर मौलाए कायनात ने अटैक किया था और मरहम मारा गया था और खैबर के किले पर इस्लामी झंडा लहराया था, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथ में आई थी। अनाज, फल, फ्रूट्स, मेवाजात, सोने चांदी के सिक्के, बहुत सारी तलवारें, ज़िरें, सब बहुत सारी चीजें आई थी। और बड़े बड़े कीमती घोड़े, गधे, खच्चर, ये सब हुजूर के गुलामों के हिस्से में आए थे, जिसे माले गनीमत कहते हैं। चुप रहिएगा, बिल्कुल
मालूम है क्या हुआ? वो जब माले गनीमत बटा, जब फौजियों को तकसीम किया गया, वो प्रॉपर्टी तकसीम की गई, वो माल तकसीम किया गया, तो हुजूर के हिस्से में भी कुछ पैसे आए थे। हुजूर के हिस्से में भी कुछ पैसे आए, कुछ सामान आए, कुछ अनाज आए, यहां तक कि हुजूर के हिस्से में एक मुबारक गधा आया था। हुजूर के हिस्से में एक जानवर आया था, एक गधा आया था। सुनिएगा, गधे का लफ्ज़ है, आज के दौर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन पहले ये गधे, ये खच्चर, ये घोड़े, ऊंटनी, ऊंट, यही इन सवारियों की जगह पे थे। हुजूर के हिस्से में जैसे वो गधा आया ना, मालूम है क्या हुआ? जैसे उस गधे ने हुजूर को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सुने आप, हदीस शरीफ में वो गधे की आंख में आंसू आंसू। हुजूर ने उसे देखा तो करीब बुलाया, इधर आ। वो गधा करीब आया। हम इंसान हो गए, अशरफुल मखलूकात हो गए, कुत्तों से बदतर हमारी जिंदगी है। अपनी नशिस्तें हुजूर के जिक्र से मावरा, हुजूर की बातों से दूर सजाते हैं। ऐसी जगह बैठते हैं जहां हुजूर याद ना आए। अल्लाह अकबर। और वो गधा, हुजूर फरमाया इधर आ। वो गधा करीब आया। हुजूर ने फरमाया कि अपने बारे में कुछ बता। देखना कितने लोग हैं जो उसकी बातों को गौर से सुनते हैं। वो गधा कहता है कि ऐ रसूलों के सरदार, मेरे जो बाप बाप के बाप बाप के बाप, मेरी जो मेरे पुरखे थे ना, उनकी नस्ल में 60 गधे आए हैं। कितने? ऊंची बोले, 60 गधे गुजरे हैं, 60। समझ रहे हैं? और ये वो 60 गधे हैं। देखना है कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं कहता। इन सब की पीठ पर किसी न किसी ने, नबी ने सवारी जरूर फरमाई। सबकी पुष्ट पर किसी न किसी नबी ने सवारी जरूर फरमाई है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं और तेरी पीठ पर? वो कहता है हुजूर बस आपकी बारी है। जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। अच्छा अपने बारे में बता। अब तो वो कहता है कि उस नस्ल का मैं आखिरी गधा हूं, मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूं। और फिर कहता है और हुजूर आप रसूलों में आखिरी हैं। अल्लाह, आप रसूलों में आखिरी हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते अपने बारे में कुछ बता। तो वो कहता है कि मैं पैदा हुआ था तो मुझे एक साहब ने लिया और मेरी परवरिश की, नशोनुमा हुई, मुझे पढ़ाया गया, मैं बड़ा हुआ, ताकत और कुव्वत आई तो एक यहूदी था, मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। मैं ताकतवर हो गया था तो मेरी पीठ पर बैठना चाहता था। 59 जो मेरे बाप बाप के बाप, अजदाद, अमजाद गुजरे, पुरखे गुजरे, उनकी पीठ पर सिवाय नबी के कोई न बैठा था। अब ये यहूदी मेरी पीठ पर बैठना चाहता था। जब वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता था, तैयारी करके आया, जैसे वो बैठने की कोशिश की, मैंने अपने आप को हटा दिया, वो जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर गिर पड़ा तो उसने फिर तैयारी की, फिर मेरी पीठ पर बैठने की कोशिश की, फिर मैं हट गया, फिर जमीन पर गिर पड़ा, फिर बैठने की कोशिश की, फिर हट गया, फिर जमीन पर गिर पड़ा। वो कहता है हुजूर उसने मुझे मारा बहुत, उसने मुझे खूंटी में बांध दिया, बहुत मारा, कई दिनों तक मुझे खाना न दिया। फरमाते हुजूर फिर? वो कहता मैं भूख बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अपनी पुश्त की इस्मत का सौदा नहीं किया, अपनी पीठ की इज्जत मैंने नीलाम नहीं की। ये पुश्त मैंने सिर्फ आपके लिए रखा संभाल करके। भूखा था हुजूर, मुझे याद है, मैं मार खा जाता, जख्मी हो जाता था, लेकिन मैंने उफ तक न की। मैंने कहा मेरे मौला मैं मर जाऊं लेकिन मेरी पुश्त की इज्जतों को सलामत रख। ये पुष्प तेरे हबीब के लिए है मेरे मौला, इसे बचा के। वो कहता है कि मैं मार खाता रहा, बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसे बैठने न दिया। थक के ऊब के उसने एक फौजी के हाथ मुझे भेज दिया। कहा फिर? कहा वो बिकते बिकते फिर मैं इस खैबर के किले में आ गया और आपके गुलामों ने जंग जीत ली तो मैं बटा, और बटने के बाद आपके हिस्से में आ गया। हुजूर फरमाते हैं तेरा नाम क्या है? उसने कहा याफूर नाम है। क्या नाम है? याफूर नाम। ये आइन फेवार है, याफूर नाम है। हदीस शरीफ में जुमला है, हुजूर फरमाते हैं ये बता क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? समझ रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा ना 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 ना। कहा क्यों? कहा जब आप आखिरी रसूल हैं तो मैं भी आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। हुजूर ने अपना सामान रखा, उसे मदीने शरीफ लेके आए। सुभान अल्लाह। मालूम है हुजूर उस पर सवारी फरमाते थे, हुजूर उस गधे पर सवारी फरमाते थे।
यही नहीं, जब हुजूर अपने घर वापस आते मदीने शरीफ में, उसके पुश्त से सामान उतार करके हुजूर जब अपने घर में अपने गुलामों के जरिए रखवाते तो उस मुबारक गधे से मालूम क्या कहते, उसके कान के पास खड़े थे, सुन मदीने में मेरे गुलाम हैं, उनका नाम है तलहा, जाके उनसे कह दो कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं। फिर से रिवर्स कर दो, हुजूर उस गधे के कान के पास खड़े होकर बोलते मदीने में मेरा गुलाम है, उसका नाम फला है, जाके उससे कह दो कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने के लिए आप में से कोई राजी हो तो बता दूं आपसे, एक मिनट पहले ठहर जाए। मालूम है उस नाम को, जो नाम हुजूर लेते जहाँ मदीने में इस नाम का मेरा गुलाम है, उसे बुला के ला तुझे हुजूर याद कर रहे हैं। सुने आप, उस नाम के कई गुलाम हुजूर के सहाबी मदीने में होते, लेकिन वो गधा उसी सहाबी के हाथ जिस सहाबी को हुजूर बुलाना चाहते। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम। हमारे पास और क्या है, ये कपड़े उतार लिए जाएंगे, गौस पाक फरमाते नहीं उतरेंगे तो कैंची से काट लिया जाएगा, समझ जाएगी कोई चीज नहीं, सारी प्रॉपर्टी थरी की थरी रह जाएगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, जो भाई बीच में बातें कर रहे हैं मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी सी तवज्जो दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पास एक केस आया था, इस जुमले को हुजूर गौस पाक के शहादत से शबाहत में बयान करना बहुत प्यारी बात है। आज जमीनों के मामले में भाई भाई का कत्ल करता है, हुजूर की मोहब्बत कहां से दिल में आएगी, जमीनों की मोहब्बत दिलों में है। मूसा अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा बारगाह में एक केस आया, दो लोगों ने कहा हुजूर ये 50 बाई 50 का प्लाट मेरा है, एक ने कहा नहीं मेरा है, मेरे दादा ने खरीदा, उसने कहा ना मेरे बाप के बाप ने खरीदा, लड़ गए। तो एक साहब ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हुजूर, फरमाया क्या बात है, कहा हुजूर ऐसा करें इन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दें, अलग अलग कमरे में बंद करने के बाद तफ्तीश करें, खुद पता चल जाएगा ये जमीन किसकी है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे मशवरे मत दे, मैं इन दोनों से क्यों पूछूं कि जमीन किसकी है, मैं जमीन से न पूछ लूं तू किसकी है, मैं चल के जमीन से न पूछूं तू किसकी है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, बोले जमीन कहाँ है, बोले ये प्लाट है, ये मेरे दादा ने खरीदा, उसने कहा ना ये मेरे बाप के फला ने खरीदा है। फरमाते चुपचाप खड़े रहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जमीन से पूछा, उस जमीन से, ये कहता है ये मेरी जमीन है, ये कहता है ये मेरी जमीन है, जमीन तू बता तू किसकी है। समझते बैठते हैं, हर चीज समझते हैं तो जुमला भी समझ सकते हैं, ठीक है। आए जमीन ये बता तू किसकी है, इसकी है कि इसकी है। जमीन से आवाज आई, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, न मैं इसकी हूं न मैं इसकी हूं, दोनों झूठ बोलते हैं, ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों समझ गए। डॉक्टर अब्दुल जलील बुरहानपुरी ने कहा था तालिबे सुबह तरफ मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं, सब ये कहते हैं हमारी है जमीन और जमीन कहती है सब मेरे। झूठ बोल के पैसे कमाएगा, दिल में इश्क रसूल कहां से पैदा, हराम खा के अपने बच्चों को पालने की रवायत बन गई है। पूछो ये क्या करते हो, तो कहते हैं हुजूर महंगाई बहुत है, अगर हराम नहीं खिलाऊंगा तो बच्चों को पाल नहीं पाऊंगा। तू बच्चों को पालेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया है, तू अपनी मखलूक को, बंदों को पालता कैसे, इतनी बड़ी मोबाइल आपके हाथ में 1 लाख रुपए का है, 2-2 लाख रुपए का है, उसी मोबाइल में अमेज़न का जंगल बैठ के अभी बैठे बैठे सर्च कर मेरे भाई अमेज़न का जंगल, और जाओ उस जंगल में देख 2-2 किलोमीटर नीचे की घाटियां हैं, उन घाटियों में ज़ूम करके अंदर चला जा, जाके नीचे देख जमीन के नीचे छोटे छोटे कीड़े कितनी शान से चलते रहते हैं, पूछ उन कीड़ों से तुझे खाना कौन देता है, आवाज आएगी वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। अमेज़न के जंगल में कोई अस्पताल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई फलाही तंजीम नहीं है, उन्हें खाना कौन देता है, वो क्या हराम का कारोबार करते हैं। मुसलमानों ये हराम तुम्हारे अंदर से दुरूद की बरकतें निकालता है, उन्हीं के बच्चे बदअकीदा होते हैं जिनके बाप हराम खिलाते हैं। ये वहाबिया दयाबना की तादाद बढ़ने का सबब फरमाया सूफी सुल्तान में हराम खोरी है, रियल बात समझ रहे हैं आप। कभी देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, इस टॉपिक से हट के बात याद आ गई। फरमाया ऐ मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया को तू पालता कैसे, मुसलमान और हराम
इश्क रसूल कैसे पैदा होगा, कैसे पैदा होगा? हमने तो पहले ही बैंड लगा दिया। कहा मेरे मौला बता तो सही, तो दुनिया को पालता कैसे? आवाज आई सुलेमान ये करीब में तालाब है, उसके किनारे चला जा और जा बैठ, और बैठ के मेरी कुदरत के जलवे देख, मैं जमीन की मखलूक को पालता कैसे, मैं कैसे परवरिश करता हूँ। अगर आपको ये चीज दूर की लगे ना, तो जाके अपनी माओ से पूछो जिनकी गोद में तुमने 9 महीने जिनके शिकम में गुजारा, पूछो अपनी माओ से। आओ चलो अपने अपने घर चलते हैं, पूछते हैं अपनी माँ से, तो पता चलेगा। सूफी साहब फरमाते हैं अजीब शान है, तू 9 महीने अपनी माँ के पेट में था, माँ खाती थी अपने हिसाब से, माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह बच्चे को देता था बच्चे के हिसाब से। अगर बच्चे को माँ के हिसाब से मिलता तो खून बन के बच्चा बाहर आ गया होता, लेकिन अल्लाह ने बच्चे को बच्चे के हिसाब से, ये उसकी कुदरत के जलवे। कहा सुलेमान उठ, तालाब किनारे बैठ जा, मेरी कुदरत के जलवे देख। आप कहते मैं बैठ गया। जब मैं बैठा ना तो मैंने क्या देखा, एक चूंटी आई, उसके मुंह में चावल का दाना था। क्या है? ऊंची बोले, पूछ के बोले किसी से, चावल का दाना था। वो यूं टहलती थी, यूं टहलती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उसे देखता रहा। अचानक तालाब के अंदर से एक मेंढक बाहर आया। जब मेंढक बाहर आया ना, तो चूंटी आगे बढ़ी, उसके पैरों पे चढ़ गई, उसके मुंह के पास गई। मेंढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई। मेंढक ने मुंह बंद किया, तालाब में डुबकी लगाई, मेंढक गायब। ये बैठे रहे। कुछ देर के बाद फिर मेंढक बाहर आया। जब बाहर आया तो चूंटी उसके मुंह में थी। अब चूंटी थी लेकिन वो चावल का दाना नहीं था। निकली उसके मुंह से, उसके पैरों के रास्ते से होकर के अपनी बिल सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे अदा किए और कहा ऐ मेरे मौला, ये तेरी कुदरत क्या है? ये चूंटी, ये चावल के दाने, जाते वक्त होना, वापसी में चावल का दाना ना होना, मेंढक के मुंह में जाना, मेंढक के मुंह से निकलना, क्या माजरा है? अल्लाह फरमाता है कि ऐ सुलेमान, इस तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है, एक जजीरा है, उभरी हुई मिट्टी है, जिसे आप जजीरा कहते हैं, टापू कहते हैं। अल्लाह फरमाता है सुलेमान, मैंने उस जजीरे पर, टापू पर एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। देखना है कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कह के थोड़ा सा सवाब कमा सकते हैं। मैंने अंधा कीड़ा पैदा किया है। अंधा कीड़ा वो वहीं रहता है। उस अंधे कीड़े को खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस मेंढक को पैदा किया, इस चूंटी को पैदा किया है। जो परवरदिगार आलम अंधे कीड़ों को पाले, वो अपने हबीब की उम्मत को भूखा मार देगा। साहिबो सरासर आप नुकसान में हैं अगर आप हराम की तरफ माइल हैं। हुजूर सैयदना शेख ने इरशाद फरमाया था, तुम सच बोलो और हलाल खाओ, बकिया बख्शिश की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर की। कुछ नहीं करना आपको, अपने बच्चों को जामे अजहर नहीं भेजना है, अपने बच्चों को जामे अशरफिया जामिअतुर रज़ा नहीं भेजना है, समझ रहे हैं? बस आप अपने बच्चों को हलाल खिला दें, अपने बच्चों को सच बोलने की तालीम दे दें, आप कामयाब। इतना तो कर सकते हैं ना भाई। आप क्या नहीं कहते अपने बच्चों से, बेटा मैथ में टॉप कर ले, अंग्रेजी में टॉप कर ले, ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, किसी सब्जेक्ट में तो टॉप कर ले। फरमाते सूफी साहब किबला अपने बच्चे से कभी ये भी कह दिया कर, ऐ मेरे बच्चे सच बोलने में भी टॉप कर ले, दुनिया में साल दे। मैंने पूछा सूफी साहब किबला से कि गौस पाक की सबसे बड़ी करामत क्या है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सबसे बड़ी करामत क्या है? आपने फरमाया कि गौस आजम की 2 सबसे बड़ी करामत है। देखना कोई है जो इस बात की तायद करता है। फरमाते हैं गौस आजम की 2 सबसे बड़ी करामत है। मैंने कहा वो कौन सी? ये मुर्गे को जिंदा करना, ये सूरज में गुम हो जाना, ये चोर को अब्दाल बना देना। फरमाया ना ना ना, गौस पाक की 2 सबसे बड़ी करामत है। मैंने कहा वो कौन? का एक करामत ये कि गौस पाक ने कभी झूठ नहीं बोला, दूसरी सबसे बड़ी करामत ये कि गौस पाक ने कभी हराम नहीं खाया। अल्लाह, मुसलमान हो तो कहाँ जाओगे? किससे रोशनी की भीख मांगोगे? कौन है तुम्हारा हमदर्द? दुनिया तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती, तुम्हें सिर्फ इसलिए दुनिया पालती है कि उनके जूतों में पालिश करो तुम, उनके घरों की नालियां साफ करो तुम रहोगे, तुम्हारे घरों में बच्चियां पैदा होंगी, ये उनकी तायुश परस्ती का सामान बनेंगी, उनकी इज्जतें लूटने के लिए दुनिया तुम्हें पालती है। समझ रहे हैं आप? आप अपने आप को संभालो हुजूर की मोहब्बत के लिए, हुजूर के इश्क के लिए अपने आप को। जो पीछे बैठे भाई बैठ जाएं, बेटा बैठ जाओ।